बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि 16वां सबक जो है उसके बाद आरजी ज़ेर किसे कहते हैं और असली ज़ेर किसे कहते हैं, इसके मुताल्लिक़ वो समझने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ अता फरमाए। तो सबक की तरफ चलते हैं। आरजी ज़ेर या आरजी हरकत किसे कहते हैं? कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होते हैं। कुरान पाक में कुछ कलिमात हैं, कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ अल्फाज हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं। तो इस अलिफ पर हकीकतन यानी हकीकत में कोई भी हरकत नहीं होती है, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश, कुछ भी नहीं होता है उस अलिफ पर। कौन सा अलिफ? कि ऐसा लफ्ज़ जो अलिफ से शुरू होता है, सही है जी। और उस अलिफ पर कोई भी हरकत ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं होता। अब हम उस पर जो भी लगा कर पढ़ेंगे तो उस हरकत को हम कहेंगे आरजी हरकत, सही है। जैसा कि ये देखें, सबक नंबर 16 ही का ये सबक है असल में, आरजी ज़ेर और असली ज़ेर। तो आरजी ज़ेर जैसा कि देखें, इरजी, इरजिउ, इरजिई, इरकाउ। तो यहाँ पे हमने रा साकिन को जो है वो मोटा पढ़ना है। ये जो 4 मिसालें मैंने अर्ज की हैं यहाँ मोटा पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमने जो 3 मिसालें पढ़ी थी, 3 सूरतें पढ़ी थी कि ये 3 मकाम हैं, 3 जगहें हैं जहाँ पे रा को बारीक पढ़ा जाएगा, वो रा मुतहर्रिक हो, रा साकिन हो। 3 जगह हैं जहाँ पे बारीक पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जहाँ जो भी सूरत आएगी, रा मुतहर्रिक हो या रा साकिन हो, उसको हम मोटा ही पढ़ेंगे। तो वो 3 जो सूरतें थी वो क्या थी? रा के नीचे ज़ेर या 2 ज़ेर हो, रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो और उसी लफ्ज़ में हो, और तीसरी सूरत थी रा साकिन से पहले या साकिन हो। बहरहाल तो यहाँ पे रा साकिन से पहले जो है, जो इरजी, इरजिउ, इरजिई, इरकाउ, तो यहाँ जो है रा साकिन से पहले असली ज़ेर नहीं है बल्कि आरजी ज़ेर है। और आरजी ज़ेर ये कैसे पता चलेगा? ये कुरान पाक में से अल्फाज लिए गए हैं और ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनके शुरू में अलिफ आता है, यानी ये अल्फाज अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ जो है इस पर कोई भी हरकत नहीं थी। तो यहाँ पे इन चारों को ज़ेर देकर पढ़ा गया है। अब ये ज़ेर जो है हमने खुद दी है, तो इस ज़ेर को अब हम कहेंगे आरजी ज़ेर, सही है। और इसके अलावा असली ज़ेर क्या है वो आप खुद देखें। जैसा कि ये देखें, सिराता, इसमें स्वाद को जो ज़ेर दी है ये इसकी अपनी जो है वो पहले से ही है। इसी तरह आबिदुन में बा को दी गई है, गाशिकिन में सीन को दी गई है, तालिबू में जो है वो लाम को दी गई है, खालिदन में बी लाम को जो ज़ेर दी गई है। ये सारी वो ज़ेर हैं जो हमने खुद नहीं दी बल्कि इस लफ्ज़ पे हकीकतन इस हरफ इस इन हरूफ पे हकीकतन जो है ये हरकत मौजूद थी, पहले से ही थी। इसलिए इन सब हरकत को, इन सब ये जो ज़ेर हैं इनको हम असली ज़ेर कहेंगे। और आखिरी बात है कि ये जो मैंने अर्ज की कि इरजी, इरजिउ, इरजिई, इरकाउ, इसकी मिसाल पहले देख लें कि ये था सूरह फजर है गालिबन।
اس میں آپ کو آسانی اس طرح ہو جائے گی کہ سورہ فجر، جی تو یہ دیکھیں یہ سورہ فجر ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ارجعی پڑھیں گے، را کو موٹا پڑا جائے گا، کیوں کہ یہ ایسا لفظ ہے، پہلے عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ ایسا لفظ ہے جو الف سے شروع ہو رہا ہے، اور اس الف پر کوئی بھی اس کی اپنی جو ہے وہ حرکت زبر زیر پیش نہیں ہے۔ اب اس الف پر ہم جو بھی حرکت زبر زیر پیش لگا کے پڑھیں گے اس حرکت کو ہم عارضی حرکت کہیں گے۔ تو اس پہ ہم نے زیر لگا کے پڑھا تھا ارجعی، تو اب وہ زیر ہو جائے گی عارضی زیر۔ 21 نمبر آیت ہے سورہ یاسین کی، اس میں دیکھیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ تو اس مبارک آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے اتبعوا، تو اتبعوا اس کو اتبعوا یہ ایسا لفظ ہے جو الف سے شروع ہو رہا ہے، اور الف جو ہے اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اب اس پر ہم نے زیر لگا کے پڑھا ہے اتبعوا، تو اس زیر کو کہیں گے عارضی زیر۔ اب دوسرا ابھی تک جس کو سمجھ نہ آئے وہ پھر ان جیسی آیات کو کیسے پڑھے گا، وہ پیچھے سے ملا کے پڑھے گا، وقف کے بغیر پڑھے گا، صحیح ہے جی۔ جیسا کہ یہ پڑھیں گے تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین نتبعوا لفظ مرسلین سے ملا کر اتبعوا کو پڑھا جائے گا نتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ تو امید کرتا ہوں آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے رحم و کرم، فضل و کرم، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔